हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आपने बाइबल से याकूब और एसाव के बारे में पढ़ा है? क्या आपने याकूब के बारे में, एसाव के बारे में बाइबल से, परमेश्वर के सेवक लोगों के मुंह से सुन रखा है? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा बाइबल से? आप लोगों ने क्या सुना कि याकूब धोखेबाज थे? आप क्या मानते हो कि याकूब धोखेबाज थे? क्या सच में ये कहानी सही है जैसा लोग बोलते हैं, जैसा लोग समझते हैं, या जैसा लोगों ने सुन रखा है? कौन धोखेबाज था? याकूब धोखेबाज थे या उसका भाई एसाव वो धोखेबाज था? तो क्या जो इंसान किसी को धोखा देता है, क्या परमेश्वर उसको आशीषित करते हैं? नहीं, हमारे परमेश्वर ऐसे कभी नहीं कर सकते। इंसान कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो गलती करे, अगर वो पाप करे, तो परमेश्वर उसका कभी भी साथ नहीं देते, कभी भी उसको आशीषित नहीं करते, कभी भी परमेश्वर उसका नाम बड़ा नहीं करेंगे। तो फिर जब बाइबल से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर? क्या कारण था इसका? चलो एक बात बोलता हूँ, याकूब के बारे में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि याकूब धोखेबाज था। चलो, याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया, ऐसा लोग बोलते हैं, और मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो, याकूब ने एसाव को धोखा दिया, लेकिन इसहाक वो तो परमेश्वर के दास थे, वो तो परमेश्वर के सेवक थे, और परमेश्वर उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। तो क्या परमेश्वर अपने दास इसहाक के साथ बात नहीं कर सकते थे कि देख, जो तेरे पास आया है आशीष लेने के लिए, वो तेरा बेटा याकूब है, एसाव नहीं? तो क्या कारण था इसके पीछे? क्यों याकूब इतना बढ़ पाया? अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, हमारे परमेश्वर वो पवित्र हैं, और परमेश्वर कभी भी किसी भी गलत इंसान का साथ नहीं देते, ऐसा आप भी अच्छे से जानते हो। बाइबल से भी आपने पढ़ा है, सुना है। आप जिस भी सेवक के पास जाते हो तो कम से कम ये बात तो सेवक सभी को बता ही देते हैं कि परमेश्वर पवित्र हैं और वो बुरे इंसान की सहायता कभी नहीं करते। हाँ, बुरे इंसान को बुराई से निकालने के लिए, पाप से निकालने के लिए, उन बुरी बातों से निकालने के लिए उसकी सहायता जरूर करते हैं, लेकिन किसी का बुरी काम में परमेश्वर साथ दें, ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान सुनना। मैं बात करने वाला हूँ आज दो भाइयों की, याकूब के बारे में और एसाव के बारे में। ये दोनों सगे भाई थे, दोनों सगे भाई थे, और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि याकूब धोखेबाज है, याकूब धोखेबाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। याकूब ने कोई धोखा नहीं किया। आप पढ़ो, आप सुनो तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन मैं आज आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना कि याकूब धोखेबाज नहीं था, धोखेबाज था एसाव। कैसे? तो मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 25 अध्याय। तो याकूब और एसाव ये इसहाक के बेटे थे, रिबका इनकी माता थी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब रिबका के पेट में ये दोनों बच्चे हैं, याकूब और एसाव, और उनके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, उत्पत्ति 25 अध्याय उसके 22 वचन। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटकर एक दूसरे को मारने लगे,
तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। अभी देखो, रिबका जिसके पेट में 2 बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा हो रहा है वहाँ पर। अब ऐसी हालत जब पेट में हो रही है तो जिसके पेट में ये बात हो रही है तो उसको लगा ऐसा हो क्या रहा है मेरे पेट में, ऐसा क्या हुआ, और ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। मतलब उसको, रिबका को कुछ परेशानी हो रही थी वहाँ पर। तो जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया कि तेरे पेट में 2 जातियाँ हैं, 2 राज्य हैं, और पेट से निकलते ही दोनों क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। फिर लिखा है, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा, देखो, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, मतलब परमेश्वर पहले ही जान चुके थे कि पेट में से बाहर पहले कौन आने वाला है। जबकि परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की ये मर्जी थी, परमेश्वर की ये योजना थी कि जो याकूब है वो पहले आए, पहले याकूब आए। परमेश्वर ऐसा चाहते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो एसाव है वो चतुर था और जो याकूब थे वो भोले भाले थे, वो सीधा इंसान था। लेकिन किसी तरह से एसाव ने अपने भाई के साथ जो वहाँ पर मारपीट हुई उसको साइड पर कर पहले कौन आ गया, पहले एसाव आ गया। जबकि परमेश्वर चाहते थे कि पहले कौन आए, पहले याकूब आए। और उस समय में ऐसा था कि बड़ा बेटा वो क्या करता था, वो परमेश्वर की सेवा करता था। बड़े बेटे का पहला जो फ़र्ज था कि वो सबसे पहले परमेश्वर की सेवा करे, और परमेश्वर ने याकूब को पसंद किया हुआ था। लेकिन जब ये बात हो गई, परमेश्वर ने बोल दिया कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन रहेगा, ये बात परमेश्वर ने बोल दी। और उसके बाद हुआ भी ऐसा कि एसाव वो पहले आ गया, एसाव पहले आ गया। और लिखा है एसाव के बारे में, अगर आप 27 वचन पढ़ो, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। देखो, वो तो शुरुआत से ही चालाक था, चतुर था, पर याकूब सीधा मनुष्य था। देखो, याकूब वो भोला भाला था। तो परमेश्वर याकूब से अपनी सेवा लेना चाहते थे। लेकिन ये बात अभी रिबका तो जान चुकी थी, रिबका ये बात जान चुकी थी कि परमेश्वर ने क्या बोला है, परमेश्वर क्या करने वाले हैं। तो अभी मानो एसाव का जन्म हो गया, एसाव माँ के पेट से बाहर आ गया, तो 1, 1.5, 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद याकूब भी बाहर आ गया। अभी 1.5, 2, 3 मिनट का अंतर होगा दोनों के बीच में, तो इसमें बड़े छोटे वाली तो बात है ही नहीं कोई भी। लेकिन फिर भी बड़ा छोटे का जिक्र हुआ, और फिर ऐसा होता गया, चलता गया। अब ये बात रिबका ने अपने बेटे को बताई होगी याकूब के बारे में कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था पेट में, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने मुझे बताया था कि जो बड़ा बेटा है वो छोटे का दास रहेगा, छोटे की सेवा करेगा, उसके अधीनता में रहेगा। अब ये सारी बातें याकूब भी जानता था, लेकिन याकूब करे क्या, अभी कुछ भी नहीं। एक बार क्या हुआ कि याकूब ने अपने खाने के लिए कुछ दाल बनाई, कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाई, या तो कुछ खाना बनाया था, और उसी वक्त जो एसाव था वो तो जंगल में गया हुआ था शिकार खेलने के लिए। अब शिकार खेलकर जब वो वापस आया, अब उसने देखा कि मुझे तो बहुत भूख लगी है और ज़ोरों की भूख लगी है। हो सकता है उसने आकर पेट को पकड़ा हो, देखा वो खाना बना हुआ है, स्वादिष्ट है, उसने आकर याकूब से बात की, पेट को पकड़ा होगा या कुछ भी, मेरे भाई मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी खाना दो, मुझे जल्दी जल्दी खाना दो, मैं मर जाऊँगा भूखा। आप भी समझदार हो, आपकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी है, क्या 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई खाना ना खाए तो क्या बिना खाए इंसान मर सकता है? तो कोई भी नहीं मर सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं, या बहुत से ऐसे घर में हमने देखा है, कई बार पति, कई बार पत्नी, कई बार बच्चे किसी के साथ झगड़ा कर कर 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं खाते, क्या वो मर जाते हैं? कोई नहीं मरता खाने के बिना। लेकिन याकूब ने ऐसा बोला कि मैं तो भूख से मर रहा हूँ, सॉरी एसाव ने बोला कि मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाना दो। तब देखो ये बात
याकूब अच्छे से जानते थे कि जो पहलौठा था, जो बड़े होने का हक था, वो मेरा था। तो याकूब ने एसाव से बोला, ठीक है मैं तुझे खाना देता हूँ, लेकिन तू ऐसा कर कि जो तेरा बड़े होने का हक है वो मुझे क्या कर। मैं पढ़ूंगा बाइबल से, उत्पत्ति उसका 25 दे उसके 31 वचन से। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अभी देखो याकूब ने क्या बोला, ठीक है मैं अपना खाना जो मैंने बनाया है वो तुझे देता हूँ, लेकिन अपने पहलौठेपन का हक वो मेरे हाथ में बेच दे, मुझे बेच दे। अभी देखो यहाँ पर कोई ठगी नहीं है, यहाँ पर कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सौदा हो गया। आप भी कई बार बाज़ार में जाते हो, आपने कोई पैंट लेनी है, शर्ट लेनी है, या कोई कपड़े खरीदने हैं, या जूता खरीदना है, तो दुकानदार कई बार आपको बोलता है ये 700 रुपये का है। आप बोलोगे नहीं मैं इसका 500 रुपये दूंगा, या बोलोगे 600 दूंगा। अब वो दुकान वाले की मर्ज़ी है उसको बेचना है या नहीं बेचना, या फिर आपकी मर्ज़ी है आपको उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। अगर आपको लगा कि मुझे 700 में ले लेना चाहिए तो आप 700 दोगे, अगर आपको लगा कि मुझे 500 में लेना चाहिए, अगर उसने आपको 500 में दे दिया, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक सौदा हो गया। याकूब ने बोला ठीक है मैं अपना खाना तुम्हें देता हूँ, लेकिन बदले में अपने पहलौठे होने का हक मेरे हाथ में बेच दे। मतलब बेचना है तो बेचना है, इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में एक डील हो गई, दोनों के बीच में एक सौदा हो गया। तो याकूब ने कोई ज़बरदस्ती की उसके साथ, याकूब ने तो एक सीधा सा सौदा किया, बेचना है, पहलौठे होने का अपना हक मुझे बेचना है। तो ये सौदा एसाव को पसंद आ गया, ठीक है मैं बेच देता हूँ। अब आपने दुकान वाले से मान लो 550 रुपये में एक पैंट या शर्ट जो भी ले लिया, आपने जूता ले लिया जो भी, उसके बाद आप लेकर बाहर निकले, तो क्या दुकान वाला अगर किसी को ऐसा बोला कि भाई वो मुझे लूट कर ले गया, उसने मेरे साथ ठगी मार ली, उसने मेरे साथ बेईमानी कर ली, उसने मेरे साथ ठगी मार ली, तो क्या उसका बोलना ये सही है? अगर वो लोगों को बोले कि मेरी दुकान पर एक कस्टमर आया था, मैंने 700 बोला उसको और उसने 550 दिया मुझे और मेरे से ठगी मार ली, तो क्या वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? नहीं, वो गलत बोल रहा है। अरे जब उसको 550 में उसको फ़ायदा लगा, उसको अच्छा लगा, रेट सही लगा या जो भी सही लगा, तो उसने तो 550 में आपको चीज़ बेच दी और आपको पसंद आया तो आपने 550 में ख़रीद ली। अब ना तो आपने उसके साथ कोई ठगी मारी और ना उसने आपके साथ कोई ठगी मारी, ये तो सौदा पसंद आने की बात है। तो यहाँ पर याकूब ने एसाव के साथ सीधा सा एक सौदा किया। क्या सौदा किया कि भाई मैं अपना बना बनाया खाना तुम्हें बेच देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कीमत चाहिए, और कीमत क्या है, जो पहलौठे का हक तेरा है वो हक मुझे बेच दे। एक बार फिर पढ़ूंगा, उत्पत्ति 25 उसका 31। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। देखो उसने क्या किया, मैं तो मरने पर हूँ, किस काम का है मेरा पहलौठा होने का, लो आज से पहलौठा तू और मुझे खाना चाहिए। सोचो आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे और इंतज़ार कर लेता। एसाव अपने लिए खाना बना सकता था, बनाकर खा सकता था, लेकिन नहीं, उसको इस बात में इंटरेस्ट था ही नहीं, परमेश्वर की सेवा करे, कुछ भी नहीं था उसको। तो उसने वहाँ पर सौदा कर दिया, अपना पहलौठे होने का हक उसने बेच दिया। अब जब उसने बेच दिया तो बताओ उसने गलत क्या किया? कमेंट में बता देना, क्या याकूब ने धोखा किया? अरे उसने सौदा किया था तो उसने बेच दिया, उसने खरीद लिया। आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका कोई भी पहचान वाला या कोई भी, वो कोई ज़मीन बेचना चाहे, घर बेचना चाहे, गाड़ी बेचना चाहे, आपको पसंद आ गई, आपने उसके साथ सौदा कर लिया, जो भी वो सौदा उसको पसंद आ गया, वो सौदा आपको पसंद आ गया, रेट फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपने खरीद लिया, उसने बेच दिया। उसके बाद वो आपको बोले उसने मेरे साथ ठगी मार ली, वो ठग है, वो ऐसा है, वो वैसा है, सही में, या आप उसको बोलो ये वो ठग गया, ये ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, तो नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात उसके लिए है जो ऐसी बात बाद में किसी के आगे बोलता है, जिसके लिए गलत बात है। लेकिन याकूब ने वहाँ पर कोई भी ठगी नहीं मारी, उसने तो सौदा किया था, सौदा एसाव को पसंद भी आ गया।
तो जब सौदा हो गया, उसने बेच दिया, उसने खरीद लिया, तो उसमें ठगी वाली कौन सी बात? आज देखो, बात को ध्यान से सुनना। दोनों भाइयों के बीच में ये बात हो गई। अब पहले उठा कौन? अब पहले उठे होने का हक किसका है? पहले उठे होने का हक सिर्फ और सिर्फ अभी याकूब का है। ये बात याकूब जानते थे और ये बात एसाऊ भी जान चुका था कि मैंने ये सौदा बेच दिया, मैंने पहले उठा होने का हक मैंने बेच दिया है। अब उस वक्त ऐसा होता था कि जो पहले उठा लड़का था, पहले उठा बच्चा होता था, वो क्या करता था? सबसे पहले वो परमेश्वर की सेवा करता था और जितनी ज़मीन जायदाद, जितनी प्रॉपर्टी उसके बाप के पास है, उसका आधा हिस्सा बड़े बेटे का होता था। उसके बाद जो बाकी बचा बाप के पास, उसके बाद वो जितने भाई लोग हैं उन सभी के बीच में उसको बांट दिया जाता था। तो ऐसा था। खैर, ये मेरी वो बात नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। तो ये बात जब हो गई, उसके बाद इसहाक के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसहाक वो परमेश्वर का जन हुआ कि जो अपनी भरी जवानी में बिना शादी वो मरने के लिए तैयार हो चुका था, परमेश्वर के आगे होम बलि होने को तैयार हो चुका था। कितना बढ़िया रिश्ता था उसका परमेश्वर के साथ, लेकिन उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थीं। उसके बाद इसहाक ने अपने बच्चों एसाऊ से कहा कि ऐसा कर, मेरे लिए आज कुछ स्वादिष्ट खाना बना और मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। ये बात रिबका ने सुन ली और रिबका ने तुरंत अपने बेटे याकूब से बात की कि ऐसा ऐसा कि आज समय है, अपने बाप के पास जा और तू उससे आशीष प्राप्त कर ले। लेकिन अगर आप चाहो तो ये पूरा वचन आप पढ़ सकते हो, आप ये पूरा वचन पढ़ सकते हो। तो जब ये बात हुई और आप इसका उत्पत्ति 27 पढ़ना, 25 पढ़ना और 26 पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो जब रिबका ने अपने बेटे याकूब के लिए खाना तैयार कर दिया और उसके बाद उसका बेटा याकूब वो खाना लेकर इसहाक के पास चला गया। लेकिन जो याकूब था उसका शरीर बिल्कुल साफ था, लेकिन जो एसाऊ था उसके शरीर के ऊपर रुई के जैसे बाल थे, जैसे एक भेड़ के ऊन होती है ना, वैसा था उसका शरीर। लेकिन सारी बात अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये बात जब हुई वहाँ पर और उसके बाद इसहाक ने खाना भी खाया, खाना खा रहा था, उसने बात की, तू कौन है? तो याकूब ने बोला कि मैं आपका बेटा हूँ। तो उसने वहाँ पर ऐसा बोला कि मैं आपका बेटा इसहाक हूँ। तो उसने बोला, इसहाक ने मेरे पास आ। तो इसहाक के पास जब याकूब पहुँचा तो उसने उसको हाथ से टच किया, लेकिन उसके शरीर के ऊपर तो किसी पशु के चमड़ा लगा हुआ था। तब उसने एक बात बोली और मैं बात आपके लिए पढ़ूंगा, उत्पत्ति 27 अध्याय उसका 22 वचन। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है। देखो, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाऊ ही के से जान पड़ते हैं। अब देखो, बाप है, बाप को बच्चे की आवाज़ नहीं पता चलेगी, बाप को अपने बच्चे की आवाज़ समझ आ गई। लेकिन लिखा है, इसहाक ने ऐसा बोला कि शरीर तो तेरा एसाऊ के जैसा लगता है, लेकिन तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बोल वो मुझे याकूब के जैसी लग रही है। तो उसके बाद उसने खाना खाया और उसके बाद उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। तो जब आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इसका 27 अध्याय, 27 का 27। तो वहाँ पर क्या लिखा है, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वह आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। ये बात इसहाक ने अपने बेटे याकूब के लिए बोल दी। तो ये आशीर्वाद लेकर जब याकूब बाहर निकला तब एसाऊ आ गया। एसाऊ ने ये बातें बताई। तो एसाऊ ने जब ये बात बताई तो इसहाक ने बोला, फिर वो कौन था जो मेरे से आशीर्वाद लेकर चला गया?
अगर मैं इसको फिर पढ़ूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ना पूरा। लेकिन वहाँ पर एसाऊ ने रोना शुरू कर दिया। उसने बोला मेरा भाई का नाम जो याकूब है उसका नाम ठीक है, वो ठगी मारने वाला है। तो मैं एक बात पूछने वाला हूँ, ये ठगी मारने वाला कौन बोलता है? एसाऊ बोलता है। ठगी कौन मार रहा है? अभी उसका फ़र्ज नहीं बनता था अपने बाप को ऐसा बोलने का कि पिता मैंने अपने पहलौठे होने का हक बेच दिया अपने भाई को। तो जब मैंने सौदा कर दिया, जब मैंने बेच दिया, अब जो मैंने चीज़ बेच दी उसका मालिक मैं नहीं हूँ, उसका मालिक वो है जिसने ख़रीदा है उसको। मतलब मेरे पहलौठेपन का जो असली हकदार है, जो उसका मालिक है, वो मेरा भाई याकूब ही है। तो जिस वक्त उसके बाप इसहाक ने बोला था एसाऊ को, जा मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना, तो उसका फ़र्ज तभी बनता था अपने पापा के साथ बात करने का। पापा अभी वो आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, पहलौठे हाने का हक अभी मेरा नहीं रहा, मैंने तो उसका सौदा कर दिया, मैंने तो उसको बेच दिया है। तो ये बात एसाऊ को अपने पिता को उसी वक्त बोल देनी चाहिए थी। जिस वक्त उसके पिता ने बोला मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना, तो वो बोल देता कि पापा मैंने अपना हक बेच दिया है, अब मैं उसका मालिक नहीं, अब उसका मालिक मेरा भाई याकूब है। लेकिन नहीं, ठगी कौन मार रहा है? अभी ठगी मार रहा है एसाऊ। एसाऊ ठगी मार रहा है किसके साथ? अपने भाई के साथ, याकूब के साथ। और साथ में ठगी किसके साथ मार रहा है? वो अपने पिता के साथ भी। उसके आगे भी वो झूठ बोल रहा है कि ऐसा किया उसने मेरे साथ, वैसा किया, लेकिन फिर भी वो एसाऊ क्या बोलता है कि मुझे आशीर्वाद दो। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग ने देखा होगा कई बार घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, किसी का दादा होता है, किसी की दादी होती है, किसी का नाना होता है, नानी होती है, या बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं। तो उनके पास कोई आता है आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो लोग क्या बोलते हैं, तू 100 साल तक जी, तेरे साथ ऐसा हो। तो सोचो, जो इंसान ऐसा बोलता है तू 100 साल तक जिए, उसके लिए बोलना आसान है या मुश्किल है? वो चाहे 10 लोग को बोल दे, चाहे 15 लोग को बोल दे, चाहे 50 लोगों को बोल दे, तो बोलने से क्या जाता है? कुछ भी नहीं होता ना बोलने से। लेकिन यहाँ पर जब उसने बोला कि मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, तब उत्पत्ति 27 उसके 39 वचन, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो। अब देखो, ये आशीर्वाद है क्या? ये आशीर्वाद नहीं है। देखना, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। देखो यहाँ पर जैसे श्राप है, ये श्रापित है। तू अपने तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। अब देखो यहाँ पर कौन सी आशीर्वाद वाली बात दिखाई देती है। मानो अगर आपने किसी को ऐसा बोल दिया कि तू 100 साल तक जिए, और दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसान आपके पास आकर बोले कि मुझे भी आशीर्वाद दो, तो आप यही बोल सकते हो कि तू भी 100 साल तक जिए। तो आपने बोल दिया, आपके बोलने से क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर जो आशीर्वाद इसहाक को देना चाहिए था और जिसको देना चाहिए था, इसहाक ने ठीक उसी को दिया है। इसहाक कोई आम खास इंसान नहीं थे, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर। कैसे पता चलता है? इब्रानियों पढ़ूँगा, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 20 वचन से। विश्वास ही से, देखो, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाऊ को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। क्या लिखा है? विश्वास के साथ। किसने? इसहाक ने। इसहाक की आंखें चाहे कमज़ोर हो चुकी थीं, लेकिन विश्वास कमज़ोर नहीं था। विश्वास तो वैसे का वैसा ही था। विश्वास में तो इसहाक काफ़ी बड़ा हुआ था। तो लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाऊ को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। कौन सी बातों में? जो आने वाली बातें थीं। इसहाक अच्छे से जानते थे कि मुझे किसको आशीर्वाद देना है और किसको आशीर्वाद नहीं देना। इसहाक अपने बेटे के बोल को समझ चुके थे, पहचान चुके थे। तो जो आशीर्वाद परमेश्वर के दास इसहाक ने अपने बेटे याकूब को दिया है, तो क्या ऐसा आशीर्वाद वो एसाऊ के लिए नहीं बोल सकते थे? तो उसके लिए उसने आशीर्वाद क्यों अलग बोला?
क्योंकि इसहाक को पूरा पूरा विश्वास था कि मुझे किसके लिए कौन सी बात बोलनी है और कब बोलनी है। तो कहने का मतलब ज़्यादातर लोग इस बात में फंसे हुए हैं कि याकूब धोखेबाज था, लेकिन आज ये बात क्लियर होती है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, कि याकूब धोखेबाज नहीं था, धोखेबाज था एसाऊ। जब उसने अपना पहलौठे होने का अधिकार, हक उसने बेच दिया, तो जब उसके बाप ने बोला मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि तू मेरा पहलौठा है, तब उसका फ़र्ज बनता था नहीं पापा अब मैं पहलौठा नहीं रहा, अब मैंने अपना पहलौठे होने का हक बेच दिया है, अब पहलौठा मेरा भाई है, बड़ा भाई इस याकूब, वो मेरा बड़ा भाई है, तो आपको आशीर्वाद देना तो उसको आशीर्वाद दो क्योंकि मैं तो बेच चुका हूँ। तो सबसे पहली बात, उसने अपने भाई के साथ ही ठगी मारी। किसने? एसाऊ ने। तो दूसरी बात, उसने ठगी किसके साथ मारनी चाहिए? इसहाक के साथ। तो क्या इसहाक के साथ वो ठगी मार पाया? क्या याकूब के साथ वो ठगी मार पाया? उसके बाद देखना परमेश्वर ने याकूब को कितना बढ़ाया, कितनी आशीष दी उसको। जब वो याकूब अपने भाई के डर की वजह से भाग रहा है वहाँ से, तो रास्ते में कौन मिला उसको? परमेश्वर मिला। परमेश्वर ने बात की, दूतों में स्वप्न में बात की उसके साथ, दर्शन में बात की परमेश्वर ने उसके साथ। तो कितनी सारी बातें हैं। तो क्या ऐसे इंसान के साथ परमेश्वर बात करेंगे? नहीं। याकूब का मतलब चाहे ही ठगी मारने वाला हो, लेकिन सही में याकूब ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने तो अपना हक लिया, उसने अपना हक नहीं छोड़ा। उसका हक था कि वो पहलौठे होने का जो भी आशीष थी वो उसको प्राप्त करे, तो उसने फिर इसको प्राप्त किया। ठगी मारने वाला याकूब नहीं, एसाऊ था। जब सौदा हो गया, जब बेच दिया, तो फिर तो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या सोचा है, क्या सुना है, क्या मानते हो, उसको भूल जाओ। लेकिन जो आज सीखा है, जैसे सीखा है, तो मैं फिर कहूँगा उत्पत्ति जितने मैंने अध्याय बोले हैं वो पढ़ना, और जिस का तरह से मैंने पढ़कर बताया ना, उसको ध्यान से थोड़ा सोचना, समझना, और पता चल जाएगा कि ठग कौन था, याकूब या एसाऊ। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।